दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग है, आज की मॉर्निंग है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है और टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर प्राइस एक्शन को छोड़ो, लेवल को छोड़ो, सिर्फ एक ही चीज़ है, टाइम एक्शन को पकड़ो। अगर टाइम एक्शन को पकड़ लिया, मान लो टाइम को पता कर लिया कि कौन से टाइम पर शॉर्ट होने वाला है, कौन से टाइम पर लॉन्ग होने वाला है, तो आप 100% एश्योरिटी के साथ पैसा कमा सकते हो इस लाइन के अंदर। अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है मैंने लिखा है, क्रूड ऑयल है 237 तक लॉन्ग। और क्रूड ऑयल के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया था कि क्रूड ऑयल जो है वीडियो बना दी थी यहाँ पर मैंने, कि क्रूड ऑयल धमाका यानी गैप अप के साथ ओपनिंग होने वाला है। और टाइम सेटअप के बारे में भी मैंने बता दिया था मेरे ग्रुप के अंदर। और ये जो है ना, कल का वीडियो मैंने डाउनलोड किया था जो यूट्यूब पर अभी अपलोड पड़ा हुआ है। और वैसे ही हुआ कि क्रूड ऑयल जो ओपन हुआ वो सीधा गैप अप में ओपन हुआ यहाँ पर। और क्रूड ऑयल ने 237 तक लॉन्ग, तो अब क्रूड ऑयल का देख लो 237 तक का लॉन्ग है यहाँ पर, बनाया कि नहीं बनाया। देख लो यहाँ पर 230, यानी टाइम एक्यूरेसी की बात करूँ यहाँ पे अगर मैं, कि 237 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर देख लो जो टॉप बनाया है वो टॉप कितने बजे बनाए यहाँ पे, तो 233 को बनाए। तो इसको कहते हैं टाइम एक्यूरेसी। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर अगर मैं किसी को कहता हूँ कि सी अपने लॉन्ग करके बाय चलते हैं, और लॉन्ग जो है वो 2 से 33 तक का आपको एक प्रॉफिट बुकिंग करना है और वहां से निकल जाना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक मुनाफा बुक करना है और निकल जाना है। अब देख लो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है, देख लो। अब ये चैनल को मैं इस तरह से बनाऊँ ना, क्रूडल की, तो ये चैनल इस तरह से, यानी पुट राइटर जो है ऊपर से ये इसे खींच कर इस दिशा की तरफ लेकर आ रहे, और ये इस तरफ लेकर जा रहे। अब ये जो चैनल है ये पुट राइटर की चैनल है पूरी की पूरी, कि जहाँ पर इस स्ट्राइक पर पुट पुट जो है ये बैठे हैं, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं। और इस सपोर्ट को ये चैनल आती है, देख लो इस सपोर्ट को ये चैनल आती है। यानी ये सपोर्ट जो है ना, ये सपोर्ट के नीचे से, ये सपोर्ट के नीचे से आई, मतलब क्या हुआ कि ये चैनल यहाँ पर जाएगी, यानी 72 और 78 का इधर एक हाई मिलने वाला है और इसे ब्रेकआउट भी देने वाला है। यहाँ पर देखो लाइव चल रहा है क्रूड मार्केट यहाँ पे। और जिस तरह से मैंने कहा, तो यहाँ पर कोई भी तरह का मूवमेंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मार्केट गिरे पहले तो। और ये जो टॉप है ना, ये टॉप, इस टॉप को यहाँ पे एक अच्छा सा रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो पोजीशन लॉन्ग बनती है 84 डिग्री तक की, 120 डिग्री तक की यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है। जो टाइम फ्रेम है, तो टाइम फ्रेम फिलहाल जो टाइम फ्रेम चल रहा है, समझो 22-23 का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम लिखूँ तो 11:39, यानी 11:39, 11:43 तक ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट यहाँ पर। तो अब मैं आता हूँ मेरे बैंक निफ्टी के, वापिस से आता हूँ व्हाट्सअप के ऊपर। व्हाट्सअप के ऊपर आगे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने लिखा है XAU USD को 12 बजे लॉन्ग करनी है। तो 12 बजे लॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैं XAU USD पर लेकर आता हूँ, XAU USD। तो ये आया, गोल्ड आया। अब गोल्ड के अंदर देख लो मैंने 12 बजे का टाइम फ्रेम दिया था। तो 12 बजे जो यहाँ पर है, ये 4 बजे हुए यहाँ पर, चार देख ले तो ऊपर उल्टा है या सीधा है, तो 4 तो सीधा ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 जो बजने का टाइम है, जिससे ये तो आज का दिन है समझ लो। यहाँ पे टाइम फ्रेम कुछ और ही दिखा रहा है, XAU USD एग्जैक्ट यहाँ पर कुछ 12 बजे थे। ये भी टाइम फ्रेम नहीं है, फिलहाल गोल्ड नीचे चल रहा है, लेकिन जो मूवमेंट थी वो 12 बजे एग्जैक्ट मूवमेंट आई थी। मैं और एक चार्ट पे देख लेता हूँ, जो इंडियन चार्ट है यहाँ पर। तो इंडियन चार्ट पे देख लेते हैं, तो यहाँ जाके एक्यूरेसी पता मिलेगी। 12 बजे का मैंने बाइंग टाइम दिया था यहाँ पर, 12 बजे तक का कुछ टाइम मैंने दिया था। अभी 9:09 है, यहाँ पर 1:36 है, 10 है, 11:30 है। ये देख लो, ये यहाँ पर ये मंडे है ना, जो 11:30 बजे 12 बजे का मैंने मूवमेंट दिया था। तो ये 12 बजे का मूवमेंट दिया है ना जो यहाँ पर, तो वो बाइंग में गया, ऊपर से वो बाइंग में गया है। उसके बाद में वो नीचे यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, कहने का मतलब। तो जो टाइम फ्रेम के साथ अगर चलना चाहते हो और ये टाइम फ्रेम सीखना चाहते हो ना, तो मेरी चैनल जो है ना, तो ये डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये किस तरह से डिग्री के हिसाब से करता हूँ, 120 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है, 60 डिग्री पिवोट होता है, 120 डिग्री पिवोट के ऊपर होता है, 1 डिग्री के ऊपर, 120 के ऊपर डबल टॉप होता है 120 डिग्री का, उसके बाद में ब्रेकआउट होता है 360 डिग्री का, यानी 360 डिग्री, उसके ऊपर भी 450 डिग्री होती है। तो ये जो डिग्रियाँ होती है ना, वो सारी की सारी मेरे चैनल के अंदर सिखाता हूँ मैं, बराबर। तो अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे आता हूँ।
बराबर। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने मॉर्निंग के अंदर ही कॉल दे दी थी सुबह सुबह। जस्ट मैं आता हूँ, यहाँ पर लिख के, यहाँ पर ही लिखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बराबर। तो बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, तो मेरे ग्रुप के अंदर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये बैंक निफ्टी के बारे में मैंने क्या कहा। देख लो यहाँ पर। और कितने बजे कहा मैंने कि बैंक निफ्टी जो है ना, टाइम 9:18 22 44,380, रजिस्ट्रेशन 43,287, और 7:15 को मैंने कहा यहाँ पर। कितने बजे? 7 बजे का। जबकि बिफोर टाइम आप नहीं बोल सकते मार्केट को कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, लेकिन मैंने एडवांस में बता दिया था, बिकॉज कि मुझे सारी चीज़ें पता थी कि मार्केट गैप अप ही ओपन होने वाला है। कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि सर जी हमने शॉर्ट्स करके रखा है, हमने शॉर्ट्स करके रखा है। तो मैंने बोला भैया शॉर्ट्स करके रखा है ना, तो थोड़ा बहुत आपको लॉस होने वाला है, बिकॉज कि मार्केट ऊपर ओपन होने वाला है। बिकॉज कि नीचे की जो पुट की जो राइटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। यानी पुट में लोगों ने सारी स्ट्राइकें बाय कर ली थी, तो इसलिए मार्केट को रजिस्ट्रेशन भी देना था 43,287 का। अब यहाँ पर एक पैटर्न बन के आ रही है। पैटर्न जो है ना, मैच चल रही है आईपीएल की। अब जो गुजरात ने जो मैच के स्कोर बनाए थे 26 तारीख को, वो थे 227 का स्कोर। अब सिमुलेशन थियरी क्या कहती है पता है आपको? सिमुलेशन थियरी यानी कि ब्रह्मांड में एक डिजिट होती है, डिजिट 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 की एक दुनिया अलग है। ब्रह्मांड के अंदर जो डिजिट की एक दुनिया अलग है, और वो पैटर्न जो होती है ना, वो हमारे सॉफ्टवेयर से जुड़ी होती है। जिस तरह यहाँ पर मैंने सांची एग्जीक्यूटिव ग्रुप लिखा है, तो सांची एग्जीक्यूटिव ग्रुप है ना, वो ऑटोमेटिक नहीं आया, इसके पीछे कुछ कोडिंग लगाई गई है, उसके बाद में ये नंबर्स की वजह से ये नाम क्रिएट हुआ है। तो इतनी चीज़ें समझ लो कि जो 227 वहाँ पे दिया था, तो उसका मीनिंग मैंने सीधा मेरे स्टेटस पे डाल दिया था कि अगर मान लो कि 227 स्कोर बना हुआ है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम 227, एक एक वो डिजिट आती है, और दूसरा जो आता है 227 का लेवल, यानी 44,227 का लेवल। तो जो मैंने लेवल दिया ना, तो उसी पर मार्केट ने ओपन किया। और सीधा सीधा मेरे ग्रुप के अंदर कहा था कि 10:45 तक किसी ने भी, 10:45 और 11:45 तक किसी ने भी है ना शॉर्ट सेलिंग करनी नहीं है। पहली बात तो बिकॉज की डिग्री है, जब तक पूरी नहीं होती ना, तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। और मैंने साफ साफ बता दिया था कि 11:45 तक आपको लॉन्ग के अंदर काम करना है, ना कि शॉर्ट्स के अंदर काम करना है। तो इतनी एक्यूरेसी समय के साथ, और यहाँ पर देख लो मैंने साफ साफ लिखा है समय पर फोकस करें। निफ्टी सेम पोजीशन मैंने बताया। क्रूड ऑयल में 2:31 तक लॉन्ग मैंने बता दिया था, यानी क्रूड ऑयल वहां से गिरावट होने की संभावना थी, और गिरा भी सही। बराबर। 12 बजे गोल्ड लोअर और फिर लॉन्ग, तो 12 बजे गोल्ड ने लोअर दिया, उसके बाद में लॉन्ग कर दिया। ये सब जो टाइम है ना, मैंने 8:10 को दिए हुए, और वही टाइम पे जितने जितने टाइम पे मैंने कहा, उतने ही टाइम पे वहां से बाइंग आई हुई है। और आपके मोबाइल में चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर। तो यहाँ पर मैंने जो स्ट्राइक दी थी 44,500 सी। बराबर। तो वो 44,300 ब्रेकआउट देगा, उसका सिग्नल दिया है। तो 11:10 तक सिर्फ रजिस्टेंस टारगेट है, यानी 11:10 तक सिर्फ रजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। तो अब 11:10 का टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग। कितना टाइम है? 11:18 का टाइम है, यहाँ पर चार पे दिखा रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि 11:18 जो है यहाँ पर, और 11:21 जो है यहाँ पर, वो 100% एक्यूरेसी यहाँ पर टाइम फ्रेम की दिखा रही है। और ये टाइम फ्रेम अगर सीखना हो, तो ये जो मेरा ग्रुप है, ये आपको बहुत काम आ सकता है। और कल क्या होगा, कितने टाइम पे क्या चलने वाला है, ये सीखना चाहते हो, ये समझना चाहते हो, और मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, तो कृपया करके मेरी ये चैनल है ना, उसे लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। उसके बाद में ये तय करें कि क्या ये सीखना है मुझे टाइम एक्यूरेसी। यहाँ पर कोई लेवल एक्यूरेसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं, और ना मैं ये बता रहा हूँ प्रीमियम एक्यूरेसी के बारे में। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि 11:42 तक लॉन्ग जो मेरे ग्रुप में मैंने बताया, 11:10 तक सिर्फ रजिस्टेंस, 11:10 तक रजिस्टेंस दे रहा हूँ। और 11:10 यानी यहाँ पर एग्जैक्ट 11:18 पर जो पोजीशन बन के आ रही है लॉन्ग की, यानी यहाँ तक इनके नेक इरादे थे कि भैया फुट की जो ऐसे लेना हमें खानी है। उसके बाद में 2:27 का टाइम मैंने दिया था, और 2:27 का टाइम जो दिया था, और 2:27 के बाद में यहाँ से जैसे दो पोजीशन बननी थी, या तो ऊपर की नीचे की एसएल को हिट करने के लिए ऊपर जाना, या तो फिर सीधा पुट की तरफ। तो यहाँ पर छोटी मोटी एक एसएल खाई, सीधा डबल बॉटम दिया, और वापस बाइंग पोजीशन में आ गया डबल बॉटम के लिए। बिकॉज कि ये जो है ना, ये 280 लिखा है ना, 280, 44,268.80। तो ये जो 43,840 वाला जो है ना, तो वो वहाँ पर अपनी एवरेज बना रहा है। इस तरह से होती है गेमिंग मेरे ख्याल से।
तो ये आप अगर मान लो 43,480 की 43,840 की स्ट्राइक अगर लेके बैठे हो और ये सोच रहे हो कि भैया मेरी पुट होने वाली है, तो इतना आसान नहीं है पुट होना। अगर मान लो पुट होनी भी है ना, तो एवरेज में होगी ये 44,000 जो 400 लिखा है ना, 44,400 लिखा है यहाँ पे, देख लो 44,400। तो ये यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक की इसकी पोजीशन आ सकती है। तो ये इसके लिए ना इस तरह से पैटर्न बनती है, पैटर्न भी इसी तरह बनती है। तो जिस तरह से क्रूड ऑयल के अंदर आपने देखा कि मार्केट नीचे की तरफ आया और उसके बाद में मार्केट में मूवमेंट आई, तो देख लो वापस से क्रूड ऑयल पे लेके आता हूँ मैं आपको, बराबर। और वापस से क्रूड ऑयल पे लेके आता हूँ, और क्रूड ऑयल का ट्रेड देख लो किस तरह से बना हुआ है कि ये ऊपर से ओपन हुआ था और इसने भी उसी सेम टाइम पर हाई दिया था और उसी सेम टाइम से नीचे डिग्री बनी थी इस तरह से, बराबर। और ये तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी समझो यहाँ पर क्लोज है, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर मान लो पुट की तरफ चलाना है, पुट की तरफ चलाना है ना, तो बैंक निफ्टी को यहाँ से लेके इस चैनल को यहाँ तक लाना पड़ेगा। ये है 4 2 8, यानी ये 7 2 14, 140 डिग्री का यहाँ पर लेवल बन रहा है। तो 140 डिग्री का यहाँ पर लेवल बन रहा है। तो कहने का मतलब कि जो पुट है ना, वो यहाँ तक की हो सकती है। तो मैं लेवल निकाल के ला रहा हूँ 72.2 का, मतलब यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी लिखूंगा ना, यहाँ पर मैं लेवल लिखूंगा ना, तो देख लो बैंक निफ्टी कहाँ सस्टेन कर रही है, बैंक निफ्टी ऊपर सस्टेन कर रही है यहाँ पर। तो 220 का जो लेवल मैंने निकाला, तो 220 का लेवल इस तरह से निकलता है, जैसे ऊपर से लिया और ये 43,000 और 900 यहाँ पर लेके आता हूँ मैं, ये रहा ये लेवल हमारा एक सपोर्ट बनेगा। ये जो लेवल है ना, ये सेटलमेंट के लिए आएगा और ये तुरंत यहाँ पे यानी एक सपोर्ट बन के ऊपर भाग जाएगा। तो इस तरह से बनती है हमारी चैनल बनती है। तो आपने करना क्या है, टाइम फ्रेम के बारे में इसके ऊपर मैंने टाइम फ्रेम बताई नहीं है कि कितने टाइम पे क्या होने वाला है। देख लो यहाँ पर टाइम निकल के आ रहा है 11:21 यहाँ पे। तो 11:18 को जब यहाँ पे शॉर्ट्स हुई थी, तो 11:21 को यहाँ पे एक पोजीशन हमारी बाइंग की बन सकती है, बराबर। तो वो यहाँ तक जाएगी। ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरह से चैनल बनाते हैं लोग, पहले चैनल ऊपर की बनाएंगे, फिर ऊपर की चैनल को ब्रेकआउट देंगे। इतना आसान है इनके लिए। ये जो है ना, ये यहाँ से जो चैनल बनी है ना, तो ये गिराना इनका यहाँ तक का लेवल है, ये गिराने का लेवल है। अब 43,902 को अगर आप बाइंग करते हो, अगर नीचे आता है तो आपको अच्छी खासी पोजीशन यहाँ की मिलेगी और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ से बाइंग नहीं होने वाली है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल के सेटलमेंट कर रहा है अभी, तो ये बैंक निफ्टी यहाँ पे आने के बाद में सेटलमेंट करेगा तो 41,897 का जो लेवल है, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और हमें इंतजार ये करना है, ये भैया कुछ भी करो, पहली बात तो, लेकिन आओ आखिर में नीचे। जब आओ आखिर में नीचे, उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस चैनल का सेटलमेंट जो करता है ना, तो सेटलमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लॉन्ग करके बैठ जाएंगे और निवेश करके हम लोग कमाएंगे। तो देख लो यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वापस क्या कर रहा है, ये जो मोटा मोटा दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ आपको एक एजुकेशन पर्पस के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि देख लो यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल कहाँ पर चला गया वापस, ये चैनल को तोड़ दिया। देख लो यहाँ पर, अब जैसे हमारा बैंक निफ्टी है, बराबर, तो ये बैंक निफ्टी की चैनल है, चलो ये बैंक निफ्टी की चैनल को मान लेके चलते हैं। जिस तरह से क्रूड ऑयल ने गेनिंग किया, उस तरह से बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लो, यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया इन्होंने, इस ट्रैक पर सेटलमेंट कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ये समझो हमारा बैंक निफ्टी का लो है, ये हाई है, ये 11:18 का हमारा जो ओवर है, उसके बाद में नीचे आता है, बराबर। बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है, ऊपर होने के बाद में सड़सड़ाट नीचे आ जाएगा मार्केट, एकदम जाएगा ऊपर लेकिन लाएगा नीचे। तो ये जो कैंडल बनी है ना ऊपर की, ये बैंक निफ्टी की आज की कैंडल बनी है, लेकिन लाएगा सीधा नीचे और ये जाएगा ऊपर, बराबर। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर। तो ये इसकी जो गिरावट है ना, ये अच्छी खासी गिरावट बैंक निफ्टी की हो सकती है यहाँ पे, तगड़ी खासी हो सकती है। उसके बाद के अंदर ये जो लेवल मैंने बताया, ये तो बहुत अच्छा खासा मोटा लेवल है गिरावट का। लेकिन यहाँ से है ना, ये जो गिरा है, तो इससे मैंने आपको एक चैनल बना के देता हूँ। तो इस तरह से चैनल बनाते और एग्जैक्टली इसी डिग्री के हिसाब से चलाते, पूरा नीचे नहीं,
एकदम आराम से, इस तरह से आराम से। उसके लिए ध्यान क्या रखना है पता है आपको? ये पीछे का जो सपोर्ट है ना, ये पीछे का सपोर्ट, इसका ध्यान रखना है बस। और ये जो है ना, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। तो उसी तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी क्या बनने वाला है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसी तरह बनने वाला है। तो ये फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे चैनल बनाई नहीं है, बनानी है तो वापस उसी पैटर्न के माध्यम से बनाऊंगा मैं पैटर्न। तो मैं ध्यान किसका रखूंगा? इस चैनल का रखूंगा। और दूसरा जो एसएल का चैनल होगा वो इस चैनल का रखने वाला हो, बराबर। तो ये यहाँ तक का मेरा एसएल होगा और यहाँ से मेरी बाइंग होगी, बराबर। तो ये होगा, या तो एसएल खाने के बाद में ये ऊपर आए, या तो बिना एसएल खाए ऊपर चला जाए ट्रिपोलेट के, ये इसी चैनल से। बस ये छोटा मोटा एक एसएल है यहाँ पे। और इसी एसएल पर जाने के बाद में मार्केट क्या करेगा? ऊपर की तरफ अपना झुकाव कर देगा। और ये जो रजिस्टेंस है ना, ये रजिस्टेंस की से ऊपर जाना है, कहने का मतलब। तो जो यहाँ पर रजिस्टेंस है और यहाँ से जो गिरावट की तैयारी करने वाला ही है, ऊपर दिखा दिया, आप लोग ऊपर की तरफ देखेंगे वापिस। तो यहाँ पे जाने के बाद में जो रजिस्टेंस है, बहुत अच्छा खासा तगड़ा रजिस्टेंस है। ये रजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया तो क्या होगा? मार्केट सीधा नीचे की तरफ। और नीचे का जो लेवल है मैंने बताया 43,865 का लेवल जो बताया, ये लेवल है, बराबर। बीच में कहीं से भी बाइंग आएगी, छोटी मोटी बाइंग आएगी, सेल्फिंग बाइंग आएगी, लेकिन उसकी चिंता ना करें, धीरे 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 मूवमेंट इधर आने दे। और आपको यहाँ से जो ब्रेकआउट मिलेगा अच्छा खासा, 4 स्टेप होता है नीचे डाउन, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। उसके बाद में मोमेंटम आती है इसके अंदर। तो 43,200 जो है, ये जो लेवल है, अच्छी खासी मूवमेंट आपको मिलेगी। और यहाँ से कोई बंदा मान लो ऐसा सोच रहा है कि भैया यहाँ से पुट लूँ, तो उसकी एसएल यहाँ पे हिट होगी। तो इस तरह से कहने मतलब जजमेंट निकालते हैं मार्केट का। और इस तरह से स्ट्रेटजी का जो स्ट्रेडल का जो इधर से निकल रहा है, लेवल निकल रहा है, यानी कल की तारीख के अंदर ये सोचना है हमें बैंक निफ्टी के अंदर कि इसके नीचे गया ना, 44,260 के नीचे गया, तो हमें पुट लेकर चलना है। ऊपर के बारे में थोड़ा कम सोचना है, नीचे के बारे में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सोचना है। बिकॉज के 44,500 जो है ना, ये दिखा रहा है जरूर, 44,900 ये दिखा रहा है जरूर, लेकिन 44,500 और 44,900 का सेटलमेंट है ना, इस स्ट्राइक पर कर देगा, इस स्ट्राइक पर। बिकॉज के यहाँ पर 44,255 जो आता है ना, तो वो उनका एक सेटलमेंट जोन आता है। तो ये जो है हाई है, 44,500 का सेटलमेंट यहाँ पर होने वाला है ऊपर का। और नीचे का जो सेटलमेंट है 43,800 का जो सेटलमेंट है यहाँ पर हो जाएगा। यानी अच्छी खासी मोमेंटम आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की मिलेगी, बराबर। तो आशा रखता हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर करें। और टाइम फ्रेम के बारे में से, इसमें टाइम फ्रेम मैंने नहीं बताया, पहली बात आपको, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ कि 9:33 को, यानी 9:33 को यहाँ पर आता हूँ मैं वापस, उसके लिए किस तरह से निकालता हूँ मैं। तो वो थोड़ा सा टफ है, बिकॉज कि वहाँ पे कभी कभी बड़ी गलती भी हो सकती है, पहली बात तो। और एक गलती एसएल खा जाती है हमारी, पहली बात तो ये समझ लो कि भैया यहाँ पे आया था और यहाँ तक बाइंग हुई थी, यहाँ तक आया था और यहाँ तक बाइंग हुई थी। तो जहाँ तक बैंक निफ्टी ने बाइंग की है ना, तो वही सपोर्ट रेटेस का एरिया है वहाँ पर। तो हो सकता है कि भैया यहाँ से छोटी मोटी बाइंग हो और वापस से नीचे आए। तो हमें क्या करना है बैंक निफ्टी के बारे में? वही चीज़ कि नीचे की हमें एसएल लगा, ऊपर की हमें एसएल लगानी है, और नीचे की तरफ हमें झुकाव की तरफ गिरते हुए देखना है। और ये जो लेवल मैंने दिया आपको, जैसे ये 5,970 है ना यहाँ पर, तो टाइम फ्रेम के बारे में बता दूँ मैं यहाँ पे कितने बजे टाइम फ्रेम में रहना है। तो 9, 12, 12, 18, तो 12:18 को हमें बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग में रहना है, 12:18 पर। तो ये कैसे निकालता उल्टा सीधा करके, तो ये आपको सीखना हो तो ये मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अंदर ज्वाइन करने के बाद में भी वहाँ पे भी एसएल लगानी है, वहाँ पे भी एसएल लगानी है। बिकॉज के कभी कभी मार्केट मुझे भी झूठा साबित कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसा कम हुआ है कि मेरी जो एक्यूरेसी है, तो वो 80% तक सक्सेस गई है। और 20% जो अगर लो गई है, तो वहाँ पर हमने ट्रेड समझो कि भी एसएल के साथ लिया हुआ है, तो एसएल हिट हुई है। तो थैंक यू, दुनिया शुक्रिया, आभार, जुड़े रहिए, धन्यवाद।